जैसा जैसा आपका आहार होगा वैसे ही आपका विचार होगा। सीधा इम्पोर्टेंट है, ओके और वैसे ही आपका फिज़िकली वैसे ही आपका जो है फिज़िकली रिस्पॉन्स होगा जिस तरह का आप खाना खाएँगे। ओके ओके। सो अगला क्वेश्चन ये है कि मेडिकल एडवांस हो रहा है दिन ब दिन, जो है मशीनें तकनीकें अच्छी हो रही है, दवाइयों पे रिसर्च हो रहा है, उसके बाद भी लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और लोग ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं, क्या वजह है? अगर आप ड्रग्स जैसे अल्कोहल है, इट इज़ अ लीगल अल्कोहल बिकॉज़ गवर्नमेंट हैज़ गिवन परमिशन टू दिस। सिमिलरली जो परमिशन, मेडिसिन करेक्ट। वेस्टर्न मेडिसिन डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं, इट इज़ अ लीगल ड्रग, बट है वो ड्रग ही। कहीं ना कहीं आज के डेट में यंगस्टर्स में हेयर लॉस की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। क्या वजह है इसके पीछे? हेयर लॉस क्यों होता जा रहा है यंग यंग लोगों में, 20 साल 25 साल के लोगों में? शादी के पहले ही लोग जो है, लोगों के बाल जो है झड़ जा रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? इसमें सबसे बड़ी वजह अगर आप देखें, मुझे तो याद पड़ता है कि मैं जब याद करता हूँ 90s को याद करता हूँ, तो मैं देखा था मेरी मदर जब 40s में आई थी, उनका पहला सफेद बाल ले आया था। बट कहीं ना कहीं अगर आज हम देखते हैं तो लोग पार्टीज कर रहे हैं, मतलब पार्टीज को एक पीस बना लिया है। लोग सारा दिन स्ट्रेस्ड है और फिर शाम को वो फ्रस्ट्रेशन बर्न आउट करने के लिए वो लोग पार्टीज कर रहे हैं, अंधाधुंध खा रहे हैं, अंधाधुंध शराब का सेवन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो और बीमार होने का ही, बीमारी की तरफ ही जा रहे हैं। क्या कहना है इस पे आपका? अर्जुन जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एनिग्मेटिक होराइजन में। क्या हालचाल? बहुत बढ़िया सर। मैं डॉक्टर अर्जुन राज आरोग्य धाम परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ मुझे इनवाइट करने के लिए। 3 जगह बेस्ड हैं हम लोग, मुजफ्फरनगर, ऋषिकेश एंड देहरादून। मेरा ऑनर है कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं आई हैव बीन सीइंग इंटरव्यूज बॉलीवुड स्टारलेट्स, सो इट्स माय ऑनर ऋषि दैट कि मैं आपके चैनल पे आया। मेरा बहुत बड़ा ऑनर है। यू आर लाइक यंगर ब्रदर, हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। सो पहले हम ये जानना चाहेंगे, पहला क्वेश्चन यही है कि आपने आयुर्वेदा को ही एज अ करियर क्यों चुना? डॉक्टर आपको बनना था तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ही क्यों? ये जानना चाहते हैं हम। सर मेरा एक्चुअली क्या है कि मेरे जो परदादा थे वो शहर के सबसे पहले डॉक्टर थे। ही वाज एमबीबीएस डॉक्टर। और उसके बाद मेरे दादाजी ने, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, दे ऑल माय एल्डर ब्रदर, दे ऑल चोज आयुर्वेदा। ये हमारा कॉलिंग था अंदर से, ओके। क्योंकि हमारा मानना था कि मेरे परदादा जो थे वो वेस्टर्न सिस्टम मेडिसिन में थे। उनके हिसाब से उनको लगता था कि वेस्टर्न सिस्टम मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो ओके। मेरा अंदर से कॉलिंग था, मेरी फैमिली का कॉलिंग था, और मेरा खुद का भी अंदर से कॉलिंग था कि मुझे ऐसे सिस्टम में आना था। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आना था। आयुर्वेदा इज लाइक इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। Oh, that was my करेक्ट। inner calling, and I got into it. Very happy to be into it. And पूरी दुनिया में मैं ले जाना चाहूँगा ईस्टर्न फिलॉसफी को, आयुर्वेदा की, पूरी दुनिया की तरफ। आई फील वेरी गुड अबाउट इट यार। ओके। ओके। और क्या ऐसे आयुर्वेदिक टिप्स हैं? आज एक इंसान बहुत बीमार है समझो, तो कोई भी दिन डे बाय डे जो है बीमारियां बढ़ती जा रही है, तो क्या ऐसे आयुर्वेदिक में टिप्स हैं जो हम डे टू डे लाइफस्टाइल में अपना सकते हैं? मेन टिप्स ये है कि देखो, बाहर जो है, अगर आप बाहर खाओगे, आहार विहार दिनचर्या आयुर्वेद की सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप बाहर गलत जगह आहार करोगे जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो दैट विल हैव अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। तो सबसे पहली चीज तो मैं कहूंगा, आहार जो है सही जगह करो, और जो अपना लाइफस्टाइल है, यू कीप इट एट द बेस्ट। Subscribe to Enigmatic Horizon and don't forget to like and share the video. देखो, आयुर्वेद में मुख्यतः 3 चीजें हैं: आहार विहार दिनचर्या। अगर आपका आहार सही है, आजकल जो है बाहर खाना जो है बहुत, जो लोग हैं बाहर खाना बहुत प्रेफर करते हैं, वो सबसे बुरी चीज है। बाहर क्या मसाले यूज किए जा रहे हैं, किस तरह का वेजिटेबल यूज किया जा रहा है, किस तरह का फूड यूज किया जा रहा है, वो हेल्थ को सीवियरली इम्पैक्ट करता है। बाकी आपका ओके। विहार, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप लाइफ में एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं,
तीसरा चीज़ है दिनचर्या। आप जो है किस तरह का दिनचर्या फ़ॉलो कर रहे हैं? आपका शेड्यूल क्या है लाइफ़ में? राइट टाइम पे उठ रहे हैं, राइट टाइम पे जाग रहे हैं, राइट टाइम पे एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, राइट टाइम पे किस तरह का आहार ले रहे हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो है। तो आयुर्वेद का मेन एम्फेसिस है आहार, विहार और दिनचर्या। अगर आपका आहार बिल्कुल ठीक है, अगर मोस्टली प्रेफ़र कीजिए कि आप घर का खाना खाएँ, कि अगर आप घर का खाना खाते हैं तो उसमें मसाले वगैरह बिल्कुल ठीक होते हैं। विहार रखिए, आपका विहार बिल्कुल प्रॉपर हो, उसमें एक्सरसाइज़ शामिल हो, रनिंग शामिल हो और दिनचर्या आपकी ऐसे रखिए जो बैलेंस्ड हो। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें लाइफ़ में अपनी शामिल रखेंगे, तो आपका जो एज है, आप डिज़ीज़ फ्री रह सकते हो, यू कैन लीव अ लॉन्गर लाइफ़ विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। ओके। बट कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं तो आज आहार भी खराब है, विहार तो एकदम जो शेड्यूल है वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। लोग बाहर खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ऑयली चीजें खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, मोबाइल का एक एडिक्शन हो गया है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो आहार मैं 14 साल पहले अमेरिका में था, तो मैं 1 साल का वहाँ कोई कोर्स कर रहा था। तो उस वक़्त कैंसर बहुत पॉपुलर अमेरिका में था। इंडिया में कैंसर वाज़ नॉट एज़ पॉपुलर एज़ इट वाज़ इन यूएसए। तो अभी क्या है कि आहार में बहुत पेस्टिसाइड्स आया है, बहुत जो है पेस्टिसाइड्स आया है और बहुत सारी गलत चीज़ें आई हैं। उस वज़ह से जो है आहार जो है शरीर के लिए अगर आप सही तरीके से नहीं लेते या गलत जगह खाते हैं, तो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। आहार का उत्तम होना बहुत ज़रूरी है और मैं कहूँगा मेन रीज़न जो है लाइफ़ में प्रॉब्लम होने का आहार ही है। अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं है या अगर ओके। सही तरह का जो है फूड आपके शरीर के अंदर नहीं जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके शरीर में प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। हाँ, तो आहार इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। जैसा 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 आपका आहार होगा, वैसे ही आपका विचार होगा। सीधा इम्पोर्टेंट है ओके। और वैसे ही आपका फिज़िकली वैसे ही आपका जो है फिज़िकली रिस्पॉन्स होगा, जिस तरह का आप खाना खाएँगे। ओके। ओके। सो अगला क्वेश्चन ये है कि मेडिकल एडवांस हो रहा है दिन ब दिन, जो है मशीनें तकनीकें अच्छी हो रही है, दवाइयों पे रिसर्च हो रहा है, उसके बाद भी लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और लोग ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांस ज़रूर हो रहा है, मेटलिस्टिक एडवांस ज़रूर हो रहा है, लेकिन लाइफ़ में लोगों की जो सुकून है, जो पीस है, वो काफ़ी कम हो रहा है कंपैरेटिवली जो पहले था। तो लाइफ़ में अगर हम लोग मेडिटेशन करें, अपने आप को माइंड को स्थिर रखें, स्टेबल रखें, तो हमारी बॉडी भी स्टेबल रहेगी। तो आजकल लोग क्या है मेटलिस्टिक प्लेज़र्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा भाग रहे हैं और अपने माइंड को इतना स्टेबल, अपने माइंड को इतना स्थिर नहीं रख पा रहे हैं। तो उस वज़ह करेक्ट। से जो प्रॉब्लम है, वो बढ़ रही है। तो मैं कहूँगा कि अपने पहले चित्त को मन में स्थिर करें, अपने माइंड को पहले स्थिर करें और उसके बाद मटेरियल प्लेज़र्स की तरफ जो है अगर आप मटेरियल प्लेज़र्स को अप्रोच करें तो बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप अनस्टेबल हैं अपने फिज़िकल बॉडी में, अपने मेंटल मेंटल हेल्थ में, तो आपकी सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी। तो अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिज़िकल बॉडी को प्रेफ़रेंस दें, उसके बाद ही किसी चीज़ों को अप्रोच करें। अल्टीमेटली लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पीस है और हैप्पीनेस। अगर आपकी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस नहीं है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, तो कोई फ़ायदा नहीं, मेरा ऐसा मानना है। बस। ओके। और एज अ डॉक्टर, क्या आप फिजिकल और मेंटल हेल्थ को एक सरीका देखते हैं, या दोनों हेल्थ अलग अलग है? मेंटल हेल्थ इज डिफरेंट एंड फिजिकल हेल्थ इज डिफरेंट। देखो फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों रेसिप्रोकेट करती है एक दूसरे को लेके प्रोपोर्शनल है। अगर आपकी फिज़िकल हेल्थ अच्छी होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी और अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी फिज़िकल हेल्थ अच्छी होगी। अगर आप जैसे लोग कहते हैं कि आप योगा करें, योगा बेसिकली ये फिज़िकल मूवमेंट है। अगर योगा करेक्ट। से आपका फिज़िकल मूवमेंट जो है वो रिदम में आता है, तो अपना माइंड आपका अपने आप रिदम में आ जाएगा। तो एक दूसरे को ओके। रेसिप्रोकेट करती है। तो तभी लोग कहते हैं योगा करें क्योंकि योगा से आपका माइंड आपका बड़ा फिजिकल बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, रिदम में आती है, स्ट्रेंथ गेन करती है। तो अगर आपका फिजिकल बॉडी अच्छा होगा तो अपने आप आपका मेंटल हेल्थ अच्छा हो जाएगा। एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है दोनों चीजें। ओके। और हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, लोग मेंटल इश्यूज, रोज नई नई बीमारियां आ रही है, रोज नई नई चीजें इंसान के दिमाग में जो है बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे क्या रीजन है?
वही जानना था कि मतलब मेंटली डे बाय डे लोग सिक होते जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बोला कि आयुर्वेद में 3 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं, आहार, विहार, ब्रह्मचर्या, उसके अलावा ब्रह्मचर्या को आप कनेक्ट कर सकते हैं दिनचर्या के साथ। अगर आपका आहार सही नहीं होगा, तो आपके फिज़िकल बॉडी पे ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा और जैसे मैंने कहा फिज़िकल बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेंटल हेल्थ के साथ। तो फिज़िकल बॉडी में इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका विहार सही नहीं है, आपका लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है, तब भी हम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दिनचर्या एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ हमारा आयुर्वेद के हिसाब से हमारी लाइफ में कि आप किस समय उठ रहे हैं, किस समय जाग रहे हैं, किस समय आप अपने कार्यकलाप करते हैं। तो लाइफ में जो है लाइफ बहुत बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपको किसी को भी देखना है इफ यू वांट टू सी अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी मैन, मैंने जैसे कहा इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सक्सेसफुल एंड हैप्पी मैन। करेक्ट। अब देखिए उसकी दिनचर्या क्या है, उसकी दिनचर्या बड़ी बैलेंस्ड होगी। जनरली उनकी लाइफ में बड़ा बैलेंस्ड होगा। अगर बैलेंस आपकी होगा, हाँ। लाइफ में बैलेंस नहीं है तो नो मे बी यू कैन बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन टर्म्स ऑफ मनी बट आपकी मेंटल हेल्थ करेक्ट। विल टेक अ टॉल। Like there is an ओके। example of people like Honey Singh. Honey Singh is very करेक्ट। successful in terms of materialistic pleasures. उनके पास गाड़ियां हैं, मनी है, सब कुछ है, बट उनका क्योंकि उनका आहार विहार दिनचर्या बैलेंस नहीं था, तो इट टुक अ टॉल इन हिज फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। तो अगर आप अपनी करेक्ट। फिजिकल हेल्थ करेक्ट। और मेंटल हेल्थ बैलेंस रखेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, राइट डाइट लेंगे, राइट लाइफस्टाइल लेंगे, तो आप अपनी जो मेटलिस्टिक प्लेजर्स है उनको प्रॉपर्ली इंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप उनको उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे फिजिकल मेंटल हेल्थ को, तो मेटलिस्टिक प्लेजर्स भी किसी काम के नहीं। बट कहीं ना कहीं अगर आज हम देखते हैं तो लोग पार्टीज कर रहे हैं, मतलब पार्टीज को एक पीस बना लिया है। लोग सारा दिन स्ट्रेस्ड है और फिर शाम को वो फ्रस्ट्रेशन बर्न आउट करने के लिए वो लोग पार्टीज कर रहे हैं, अंधाधुंध खा रहे हैं, अंधाधुंध शराब का सेवन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो और बीमार होने का ही बीमारी की तरफ ही जा रहे हैं। क्या कहना है इस पे आपका? देखिए हम लोग 3 जगह फिलहाल सर्विसेज दे रहे हैं, मुजफ्फरनगर, ऋषिकेश, देहरादून और ऋषिकेश जो है एक योगा नगरी और आयुर्वेदा नगरी माना गया है। तो हमारे पास जितने भी आजकल केसेस मोस्ट ऑफ द केसेस आ रहे हैं ब्रेकडाउन के कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, काफ़ी ज़्यादा ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनका फिलॉसफी है कि 5 डेज़ काम करो, सैटरडे संडे जो है मस्ती लो, मस्ती लीजिए। तो उसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव जो है वो यूथ पे नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग करेक्ट। जो हैं हमारे पास जो आ रहे हैं दे आर हैविंग अ ब्रेकडाउन। वो जो लाइफ़स्टाइल है जो आपने कहा कि अल्कोहल लीजिए, मस्ती एन्जॉय करिए और जो है सेंsual प्लेज़र्स में जाइए, उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। तो आयुर्वेदा फिलॉसफी या योगिक फिलॉसफी या हिंदू फिलॉसफी सबसे बेस्ट है उसमें कि आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखें। जितना आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे, उतना प्लेज़र में रहेगा आपका माइंड, ओके। बॉडी एंड सोल। तो ये जो लाइफ़स्टाइल मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, सैटरडे संडे आप एन्जॉय करिए, मस्ती कीजिए, फ्राइडे को एन्जॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। इसके बहुत सारे उसके बहुत सारे पहलू ब्रेकडाउन के रूप में नज़र आ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, जो ब्रेकडाउन कर जाते हैं। ओके। इन चीज़ों में अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं है, पार्टी करने में, करेक्ट। मस्ती करने टेम्पररी में। हैप्पीनेस जरूर है। अल्ट टेम्परेरी हैप्पीनेस है, अल्टीमेट हैप्पीनेस जो है वो है अगर आप अपनी लाइफ डिसिप्लिन में और प्रॉपर तरीके से लीड करते हैं, उसमें अल्टीमेट हैप्पीनेस है। सेंसुअल किसी भी तरह के सेंसुअल प्लेज़र में हैप्पीनेस नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ओके। और क्या आपको लगता है कि ये जो मॉडर्न साइकेट्री है वो हेल्प कर रही है लोगों को मेंटल एलिमेंट से, मतलब एक सक्षम है वो एक किसी भी मेंटल ट्रीटमेंट के लिए? देखिए मेरा इससे पहले 2020 में टाइम्स ऑफ इंडिया का मैन 60 पोर्टल में काफ़ी इंटरव्यूज़ है, मोर देन 50 आर्टिकल्स मेरे आए टाइम्स ऑफ इंडिया के मैन 60 पोर्टल में और उसमें मेनली क्योंकि उस वक़्त सुशांत सिंह राजपूत का जो इश्यू है बहुत हाई था। उस वक़्त हमारा हाई था। मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ। तो जब भी अगर एलोपैथिक में या वेस्टर्न मेडिसिन में कभी भी कोई मेंटल हेल्थ को लेके प्रॉब्लम आती है तो जनरली सेडेटिव्स, ट्रैंक्विलाइज़र्स करेक्ट। एसएसआरआईज़ ये सारी बीटा ब्लॉकर्स ये सारी चीज़ें दी जाती हैं जो माइंड को सेडेट करती हैं। तो ये
जो है ड्रग फॉर ड्रग है। अगर कोई अल्कोहल पी रहा है तो उसका अल्कोहल छुड़ाने के लिए नशा ही देता है। तो करेक्ट। ये परमानेंट मेजर नहीं है। अगर आप एलोपैथिक की तरफ जाएंगे या वेस्टर्न मेडिसिन की तरफ जाएंगे, अल्टीमेटली जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करती है। अगर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो यूनिवर्स के साथ रेजोनेट करेगी, देन यू विल बी एट योर बेस्ट एंड यू विल बी एट योर हैप्पीएस्ट बेस्ट। आपकी जो ओके। लेकिन अगर आप ड्रग्स जैसे अल्कोहल है, इट इज अ लीगल अल्कोहल बिकॉज गवर्नमेंट हैज गिवन परमिशन टू दिस। सिमिलरली जो परमिशन, मेडिसिन करेक्ट। वेस्टर्न मेडिसिन डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं, इट इज अ लीगल ड्रग, बट है वो ड्रग ही। तो अगर आपको आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन है जो हम लोग दे सकते हैं, जो इंटेलेक्ट प्रमोटिंग हर्ब्स है और उनका फर्मेंटेशन के द्वारा उसको हम उपयोग में लाके आते हैं, जैसे अश्वगंधा रिष्ट है, सरस्वता रिष्ट है, या बहुत सारी ऐसी सिंगल हर्ब्स हैं जो हम लोग दे सकते हैं। उससे मेंटल हेल्थ में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन जहाँ तक वेस्टर्न मेडिसिन का सवाल है, वो जनरली सेडेटिव्स या ट्रैंक्विलाइजर्स या एसएसआरआईज या बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। वो स्टॉप गैप मेजर है, वो लॉन्ग टर्म मेजर नहीं है मेरे हिसाब से। तो ओके। बेसिकली अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ उचित रखनी है तो आप अपना आहार विहार दिनचर्या वो उचित रखेंगे, तो यू कैन हैव अ वेरी गुड लाइफ एंड हैप्पी लाइफ। ओके। और आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये जो है मेंटल, आज जो इतनी मेंटल खराब लोगों की मेंटल हेल्थ है, तो इसमें एजुकेशन सिस्टम जो है रोल प्ले कर रहा है, इतना सारा स्ट्रेस दिया जा रहा है लोगों पे, और एक कॉम्पिटिटिव टाइम चालू है कि सबको एक दूसरे से आगे बढ़ना है, और एजुकेशन में भी इतनी सारी चीजें हैं, तो आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेस की एक वजह ये भी है? देखिए, जो बच्चे हैं, यंगर जनरेशन है, और जो बच्चे हैं कम उम्र के हैं जो स्कूलिंग कर रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये प्रेशर कुकर सिचुएशन है, क्योंकि सिचुएशन है, उनको करेक्ट। परसेंटेज के लिए और ग्रेड्स के लिए बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है। और अल्टीमेटली हमें समझना चाहिए कि परसेंटेज और ग्रेड्स इज नॉट एवरीथिंग इन द लाइफ। लाइफ में हमें अपने जो फेसेट्स ऑफ द लाइफ है, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इन चीज़ों को हम जितना स्ट्रेंथन करेंगे, जितना स्ट्रांग करेंगे, उतने ज़्यादा हम टफ मजबूत इंसान के रूप रूप में उभरेंगे। तो वो हमारी बेहतरी के लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ आप अपने इंटेलेक्ट पे फोकस करके, या जो है अगर आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो उसको फोकस करके आप एक इंटेलेक्चुअल बन सकते हैं या लाइफ में कामयाब हो सकते हैं, ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है कंप्लीट नहीं है। कोई भी चीज कंप्लीट हो भी नहीं सकती है, क्योंकि लाइफ करेक्ट, में करेक्ट। कंप्लीट होने के लिए सारे फेसेट्स इन्वॉल्व होते हैं कि आपके घर का माहौल कैसा है, और उसमें स्कूल का इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपके घर का माहौल कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपके लाइफ को लेके किस तरह का दृष्टिकोण है। ये सारी चीजें आपकी लाइफ की सक्सेस को सम अप करती हैं। तो सिर्फ स्कूलिंग ग्रेड्स नहीं करते हैं। तो यस कि स्कूल स्कूल में आप जाते हैं, वो आपको एजुकेशन देता है, वो आपको एक प्रोसेस देता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। तो लाइफ में हमें टोटलिटी पे फोकस करना चाहिए कि हमारा फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसा है। एक चीज को लेकर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि लाइफ ग्रेड्स के ऊपर निर्भर नहीं करती है। लाइफ जो है सिर्फ नंबर्स के ऊपर निर्भर नहीं करती है। इंटेलेक्ट कहीं से भी आ सकता है। कई सारे बहुत सारे ऐसे हमारे लाइफ में, सोसाइटी में एग्जांपल्स देखेंगे जो स्कूल में फेल करते हैं लेकिन सोसाइटी में एक्सेल करते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आज के एक्सेल। डेट एलॉन मस्क का है। एलॉन मस्क रिसेंटली क्रॉस्ड $400 बिलियन। तो करेक्ट। आप अपना इंटेलेक्ट को किस लेवल पे कैसे लेके जाते हैं, उसके स्कूल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन स्कूल सब कुछ नहीं। तो मैं कहूंगा कि अपना सारा इम्फेसिस पूरी तरीके से इस पे नहीं देना चाहिए। बच्चों को नेचुरली ग्रो होने देने का मौका देना चाहिए, ताकि दे कैन गिव देयर बेस्ट। ओके। और अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चले, तो कहीं ना कहीं आज के डेट में यंगस्टर्स में हेयर लॉस की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। क्या वजह है इसके पीछे? हेयर लॉस क्यों होता जा रहा है यंग यंग लोगों में, 20 साल 25 साल के लोगों में? शादी के पहले ही लोग जो है, लोगों के बाल जो है झड़ जा रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? इसमें सबसे बड़ी वजह अगर आप देखें, मुझे तो याद पड़ता है कि मैं जब याद करता हूँ 90s को याद करता हूँ, तो मैं देखा था मेरी मदर जब 40s में आई थी, उनका पहला सफेद बाल आया था। करेक्ट। पहला सफेद बाल। तो मैं इस बात को याद करता हूँ।
उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो फूड है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स इतना पोल्यूट हो चुका है, एयर इतना पोल्यूट हो चुका है, दैट इज टेकिंग अ टोल ऑन आवर हेल्थ, दैट इज टेकिंग टोल ऑन आवर, इवन ऑन आवर हेयर्स। तो जब हम करेक्ट, खान पान खराब रखेंगे, जब हवा पानी खराब होगा, तो हमारे सिस्टम पे पूरा असर पड़ेगा उसका। तो अभी मैं देख रहा हूँ करेक्ट। 30s में लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं, when people are reaching their 30s, people 20s having मैं तो gray 20s hairs। में भी देख रहा हूँ, तो 20s हाँ, में भी जो है बाल झड़ रहे हैं, व्हाइट हो रहे हैं। हाँ, तो मैंने आपको बोला ना, मैंने 90s में अपनी माताजी का, मैंने अपनी मदर का देखा था, वो 40s में पहली बार जब आई थी, तो उनका एक बाल सफेद देखा था मैंने माताजी का अपना। और हमने कहा था वो करेक्ट, माताजी हमारी 40s की हो गई, 40 में आ गई हैं, तो उनका एक बाल सफेद हो गया। अभी 20s में, 30s में आप देख रहे हो लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं। I think उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो फूड हैबिट्स है, फूड की क्वालिटी ओके, है, आई एम सॉरी टू, फूड की क्वालिटी जो है, हवा पानी इतना अच्छा नहीं रहा, और बहुत सारा अडल्ट्रेटेड, जैसे मैं अभी, एक मेरे पास व्यक्ति आए थे, वो वेजिटेबल्स का और फूड का बिजनेस करते हैं, फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि किस तरह का जो फ्रूट है जो अवॉइड करना चाहिए, तो उन्होंने कहा जो एप्पल होता है, एप्पल में स्प्रे होता है, तो करेक्ट, जब भी उसको खाए तो उसका छिलका हमेशा छिलके खाएं। ग्रेप्स जो है छिलके, उसमें भी स्प्रे होता है, उसको तो आप 1 घंटा पानी में रखेंगे तब भी उसका पूरा जो फर्टिलाइजर्स है, ये जो उस पे जो पेस्टिसाइड स्प्रे है वो बाहर नहीं आता है। तो जहर है, अब जहर इनटेक कर रहे हैं हम लोग। इंडिया का सिस्टम इतना स्पॉइल हो चुका है, हम सारे लोग जो है जहर ना चाहते हुए भी हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, चाहे वो एयर में हो, चाहे वो फ्रूट्स में हो, चाहे वो वेजिटेबल्स में हो, तो उसका करेक्ट, टोल तो पड़ेगा ही ना हेल्थ पे। इट इज गोइंग टू टेक टेक द टोल ऑन द हेल्थ। तो वो हो रहा है, ओके, वो सभी के साथ हो रहा है, हमारे साथ ही नहीं, सभी के साथ हो रहा है। तो उसमें ये है कि ओके, जो संबंध लोग हैं वो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाते हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, ताकि उनको बेस्ट से बेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिले। फ्रूट्स बाकी मिले, करेक्ट, जो और लोग हैं, मैं उनको कहूंगा भैया पानी में अपना जो फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उनको भिगो के रखें, ताकि उसका फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बाहर आए, उसको उपयोग में लेके आए, ताकि उसका अडल्ट्रेशन का या फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का जो इफेक्ट है कम हो। मसाले भी बहुत ज्यादा अडल्ट्रेटेड हुए हैं हमारे यहाँ, हल्दी को अडल्ट्रेट किया जाता है, करेक्ट, और जो करेक्ट। लाल मिर्च है उसको अडल्ट्रेशन किया जाता है। तो हमारी सोसाइटी जो सीवियरली इम्पेक्टेड हुई है अडल्ट्रेशन से, करप्शन से। तो हमारा फूड जो है, हम लोग बड़ा गलत तरह का खान पान कर रहे हैं, तो उस वजह से हमारे यहाँ जो एजिंग है वो जल्दी हो रही तो गवर्नमेंट है। मेजर्स क्यों नहीं ले रही है ये सब चीजों को? ये सब चीजें सबको मालूम है, बट व्हाई इज गवर्नमेंट नॉट टेकिंग स्टेप्स टू स्टॉप दिस, टू प्रिवेंट दिस? यार मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ यार, मैं इसके बारे में क्या जवाब दे सकता हूँ। आई एम श्योर कि जो करेक्ट, गवर्नमेंट है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू करेक्ट, इंश्योर दैट पीपल हैव द बेस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, but because now it has become a norm, it has become a practice, so it will take some time to curtail it. मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर अच्छी गवर्नमेंट रही और अच्छी गवर्नमेंट में अच्छे लोग हैं, वो प्रॉपर्ली काम करें, तो अडल्ट्रेशन पे और जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे है, जिसका ना चाहते हुए भी लोगों के शरीर के अंदर जा रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे पास बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं, 5 साल के बच्चों में कैंसर हो रहा है, 10 साल के बच्चों में ओके, कैंसर हो रहा है। तो कैंसर, करेक्ट, मैंने कहा 2010 में आई वाज इन यूएसए, इंडिया में इतना कॉमन नहीं था कैंसर होना, बट आज की डेट में कैंसर बहुत कॉमन हो गया इंडिया में भी। इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर जैसे इंडिया में बढ़ा है, तो करेक्ट। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से एयर क्वालिटी है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हम लोग इंटेक कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा मुख्य फैक्टर है उसके लिए। ओके। और क्या ऐसे टिप्स हैं कि हम अपने हेयर लॉस से जो है बच पाएं, या जो हेयर्स ग्रे हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं प्रीमैच्योरली, तो उससे कैसे बचे? उसके लिए देखो, मैं ये कहूंगा रेगुलर एक्सरसाइज करो। रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो स्ट्रेस फ्री रहोगे। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेयर फॉल के लिए और हेयर ग्रेइंग के लिए। तो अगर साइकोलॉजिकल कोई फैक्टर है जो इम्पैक्ट कर रहा है हेयर ग्रे होने में या हेयर फॉल अर्ली स्टेज में होने में, तो वो स्ट्रेस है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको स्ट्रेस कम होगा। दूसरा, बहुत माइंडफुल रहें अपनी डाइटरी हैबिट्स को लेकर, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, तो उसको ओके, लेके बहुत माइंडफुल है, क्योंकि वो सिवियरली आपकी जो बॉडी है उसको इम्पैक्ट कर रहा है।
गलत खाएंगे तो गलत रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छा खाएंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो डाइटरी हैबिट्स और लाइफस्टाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा हो, मेडिटेशन हो, कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, यू आर हैप्पी, स्ट्रेस कम है, तो हेयर जो हेल्थ है इट विल बी गुड। ओके, ओके। और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है वो आयुर्वेदिक और होलिस्टिक हेल्थ को प्रमोट करने में सक्षम है? मतलब हम अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं होलिस्टिक हेल्थ और आयुर्वेदा देखो को? मैं बायस्ड तरीके से यहाँ पे किसी के बारे में नहीं बोलूंगा, बट मुझे लगता है प्रेजेंट करेक्ट, गवर्नमेंट करेक्ट। ने 2014 से मोदी गवर्नमेंट आई है, और आई थिंक इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, आयुर्वेदा को 2017 से उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट आई है। Subscribe to Enigmatic Horizon and don't forget to like and share the video. आई थिंक आयुर्वेद को बहुत जबरदस्त प्रमोशन मिला है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, और योगा भी करेक्ट। पार्ट ऑफ आयुर्वेदा है। और इंटरनेशनल योगा डे स्टार्ट हुआ उससे मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद। आई थिंक ईस्टर्न फिलोसफीज को, इंडियन सिस्टम मेडिसिन को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया गया है, और उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू मोदी मोदी जी गवर्नमेंट एंड योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट। आई थिंक दे आर डूइंग द बेस्ट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन सिस्टम मेडिसिन। आई थिंक वो कर ही रहे, और हम लोगों को बहुत रिस्पेक्ट मिली है इस गवर्नमेंट के आने के बाद। चाहे योगा हो, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे ईस्टर्न सिस्टम मेडिसिन हो, दे आर डूइंग द बेस्ट, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। इनफैक्ट अभी संडे को इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस जो है देहरादून में हो रही है, आई विल बी पार्टिसिपेटिंग इन इट। हम लोगों का स्टॉल लगा है देहरादून में, वी आर गोइंग देयर। हम संडे को मैं प्रेजेंट रहूंगा, अभी मेरे फादर और ब्रदर वहां पे प्रेजेंट हैं। तो वी आर मोर देन सेटिस्फाइड with their efforts to promote Indian system medicines. They are doing their best. और इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके क्या फ्यूचर प्लान है हॉलिस्टिक हेल्थ को लेके, और Holistic मतलब आगे health, का क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा? आपने अगर होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बात करी, तो मैं अभी हम लोग मुजफ्फरनगर, ऋषिकेश और देहरादून में ऑलरेडी 3 सेंटर्स रन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग एक और बहुत बड़ा सेंटर लेके आएंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लेके, जिसमें जितने भी अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, चाहे वो योगा हो, आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो, चाइनीज मेडिसिन हो, एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंक्चर हो, हम उनको साथ में लेके आएंगे इंटीग्रेटिव सिस्टम मेडिसिन के साथ। एक और सेंटर के रूप में आएंगे, अब बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स लेके आएंगे वहाँ पे, और हम ताकि और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेटिव होलिस्टिक वे में अप्रोच कर सके। और ये होलिस्टिक मेडिसिन का आपने क्वेश्चन पूछा, तो होलिस्टिक मेडिसिन में हम उसको अप्रोच करना चाहेंगे, और जितने भी अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन है उसका एक बड़ा सेंटर लेके आना चाहेंगे। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस तरीके से काम कर रहे हैं। आई थिंक वेस्टर्न मेडिसिन बहुत हेल्पफुल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके, इमरजेंसी प्रॉब्लम्स को लेके, और भी सर्जिकल प्रॉब्लम्स को लेके, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके। तो आई थिंक और भी जो होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इंक्लूडिंग आयुर्वेदा, हम लोग क्रोनिक डिजीज में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, लोगों के बेनिफिट्स के लिए, लोगों को जो है समाज में चेतना लाने के लिए कि आपके आहार का कितना बड़ा रोल है आपके हेल्थ में, आपके विहार का कितना बड़ा रोल है आपकी हेल्थ में, और आपके जो करेक्ट। दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, ऋतुचर्या है, उनका कितना बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, आपकी मेंटल हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ में। तो उस चेतना को जगाने के लिए आई एम श्योर कि हम आने वाले टाइम में सक्सेसफुल होंगे। और हमारी ड्यूटी है कि अगर हम इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन से एक्सपोज हुए, अगर ईश्वर ने या हमारे परिवार ने हमें इंट्रोड्यूस किया है, तो हम लोगों को उसके बेनिफिट्स बताएं, ताकि ये पूरी दुनिया को इसके लाभ मिल सके। ये हमारा ड्यूटी है, और हम चाहेंगे पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चले, और लोग बहुत एक अच्छी और हैप्पी लाइफ लीड कर सकें। ये हमारा प्रयास रहेगा अपनी तरफ से। ओके, ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम, एंड जल्द फिर से मुलाकात होगी आपसे किसी और मुद्दे को बहुत लेके। थैंक यू वेरी बहुत अच्छा मच। लगा शशि यार, तुम बहुत बड़े बड़े जो है लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो, इतने बड़े बड़े स्टार्स का इंटरव्यू ले रहे हो, और थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मुझे लगता है तुम्हें खुद आयुर्वेदा से और होलिस्टिक सिस्टम मेडिसिन से बहुत प्यार है, तभी तुमने मुझे अप्रोच किया, क्योंकि तुम चाहोगे तुम्हारे करेक्ट, चैनल के करेक्ट। माध्यम से ये चेतना सारी दुनिया की तरफ जाए। आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग मी हियर,
I'm grateful for you. Thank you very much. Thank you, sir. All the best for your future. Have a great weekend, brother. Yeah. Bye-bye. Yes, sir.